नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज़। नीतीश कुमार का शारीरिक हालात, मानसिक हालात वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और हो सके तो अपने बेटे को कमान थमा देना चाहिए। ये जो बयान है ये आरजेडी के कई नेताओं का बयान है, जिसमें से राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कई ऐसे बड़े नेता उसका आ रहा है सामने। ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, यही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनु मैडम जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से लगातार राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कह रहे आप इस्तीफा दे दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा ही इसका जो है समाधान है, क्या वाकई में जो तिरंगा का अपमान इस्तीफा समाधान है? देखिए, भारत का अपमान करना, राष्ट्रगान का अपमान करना या फिर राष्ट्रगीत का अपमान करना सबसे बड़ा जुर्म होना चाहिए इस देश के अंदर। और मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद भी, जहां जनता उनको बार बार वोट करके मुख्यमंत्री के पद पर बिठाती है, बावजूद इसके वो इस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। उनके लिए राष्ट्रगान रोक दिया जाएगा। वो पहले पूरा चक्कर लगा करके आएंगे, यानी कि नीतीश कुमार जी पूरा चक्कर लगाएंगे, उसके बाद राष्ट्रगान चालू होगा। राष्ट्रगान चालू है लेकिन उन्हें कैमरा जीवी बनना है। नरेंद्र मोदी जी से जो भी व्यक्ति जुड़ता है, किसी भी पार्टी का नेता जुड़ता है, वो कैमरा जीवी हो जाता है, फोटो जीवी हो जाता है। ठीक ऐसे नीतीश कुमार जी भी हो गए। उनको कैमरे पे हाथ हिलाना था, जनता को दिखाना था, कैमरे पे नमस्कार करना था, जनता से वोट लेना था। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इन नेताओं को ना देश से मतलब है, इन नेताओं को ना राष्ट्रगान से मतलब है, इन नेताओं को ना राष्ट्रगीत से मतलब है। इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी जी ने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने बेटे को कमान सौंपिए, क्योंकि हार तो आपकी तय है। जिस तरीके से आप राष्ट्रगान का अपमान करते, 140 करोड़ की जनता का अपमान आपने किया, माफी मांगिए उनसे। नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने लाडले से पूछे क्या वाकई में उन्होंने अपमान किया है कि नहीं किया। देखिए, इन्होंने कभी अपनी गलती कर कर माना नहीं है। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, तब भी नहीं माना। इन्होंने इस देश के मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को परेशान करने का काम किया, इन्होंने आज तक नहीं माना। इन्होंने हिंदुओं को महाकुंभ के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया, इस गलती को भी नहीं माना। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग ये भी मानेंगे। और मुझे लगता है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जब अपनी गलतियों को नहीं मानते, तो उनके छुटवैया नेता, इनके समर्थकों से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं। मुझे लगता है देश के अंदर जिस तरीके से ये लोग लगातार कभी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, कभी महात्मा गांधी का अपमान करते हैं, कभी देश के 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं, इन लोगों से इस्तीफा ले लेना चाहिए और तुरंत इनको इनके पद से निष्कासित कर देना चाहिए। सबसे पहले जिस तरीके से ये कारनामा सामने आया है, उन पर उनके मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्या वाकई में वो उस काबिल नहीं है मुख्यमंत्री पद के? देखिए, एक छोटा बच्चा भी जब राष्ट्रगान चल रहा होता है ना, उसे नॉलेज होती है कि जब राष्ट्रगान चलना है तो उसे किस पोजीशन पे खड़े होना है, उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए। और मुझे लगता है इनके कई नेता ऐसे पहले भी आ चुके हैं जिनको राष्ट्रगान नहीं आता। बिहार के अंदर कई ऐसे नेता पिछले भी रह चुके हैं जो नीतीश कुमार जी के समर्थक हैं। उन नेताओं से भी आप सुनिए, उनको राष्ट्रगान नहीं पता होगा। तो नीतीश कुमार जी से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि वो राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये सिर्फ वोट का सम्मान करते हैं, जो वोट इनको जनता देती है उस जनता का भी सम्मान नहीं रखते। इन्हें सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, इन्हें सिर्फ वोट चाहिए, राष्ट्रगान का भी सम्मान ये लोग नहीं करते। चुनाव से पहले जिस तरीके से आपने मामला देख लिया, लगातार फिर भी उसके बावजूद कह रहे हैं जो सरकार तो हम लोग ही बनाएंगे, यानी कि एनडीए का सरकार बनेगा, एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, जनता ने बार बार एनडीए पर भरोसा दिखाया है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बदलाव का जो माहौल है बिहार के अंदर है। तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस के साथ पूरी तरीके से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से यात्रा चल रही है, कन्हैया कुमार जी यात्रा में चल रहे हैं, तो तमाम कांग्रेस के नेता एकजुट होकर इस चीज में जुटे हुए हैं कि जनता को वहां की पता चलना चाहिए कि कैसे पेपर लीक कर दी जाते हैं, कैसे वहां पर एमएनसी कंपनीज नहीं खोली जाती, कैसे बिहार के अंदर लोगों को अनपढ़ रखने की राजनीति नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा जो है वो पढ़े लिखे हों, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो नौकरी नहीं मांगेंगे। वहां पे लोग अपने एरिया के अंदर ही कमाते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में बिक्री करते हैं और उसी से कमाते हैं, जीविका चलाते हैं। तो कब बिहार डेवलप होगा? आप देखिए, बिहार के अंदर स्ट्रीट लाइट्स कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। आपने सड़कें चमका दी कुछ, वो इतने सालों में सिर्फ कुछ सड़कें चमका पाए। गाँव के अंदर जाइए, क्षेत्रों के अंदर जाइए, आप देखिए कितनी सड़कें टूटी फूटी हैं, आज भी वहां पर धूल मिट्टी इतनी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि बिहार डेवलप नहीं हुआ है। बिहार को डेवलप करने के लिए एक अच्छे सोच की, युवा सोच की जरूरत है, जो राहुल जी के पास है। लगातार करें इस पर हम मूलभूत समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा, जिसमें स्वास्थ्य, जिसमें स्कूल और जिसमें आम लोगों को जो जरूरतमंद मुद्दे हैं वो हम लेकर के आएंगे। देखिए, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा चुनावों में यही कहते हैं कि हम अपने कामों पर वोट मांगेंगे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वो किन मुद्दों पर वोट मांगते हैं ये सबको पता है, कैसे धर्म की राजनीति वो करते हैं। ठीक है, ऐसे नीतीश कुमार जी भी देखना नए मुद्दे लेकर के आएंगे, लेकिन बिहार के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहां की जनता को नहीं मिल पा रही हैं। चाहे शिक्षा की बात कीजिए, आज आप देखिए कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते। सरकारी स्कूलों के हालात वहां पर इतने खराब है कि वहां बच्चा पढ़ नहीं सकता। वहां के टीचर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि उन्हें नॉलेज तक नहीं है, बिल्कुल वो क्या पढ़ाएंगे, उन्हें टेबल तक नहीं आती।
आती, तो जिनको इंग्लिश में 2 शब्द लिखने नहीं आते, टेबल नहीं आती, वो एक बच्चे को क्या पढ़ाएगा? तो वहां के युवा बेरोजगार, वहां के बच्चे बेरोजगार हैं, इसलिए वहां पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसलिए नीतीश कुमार जी को समर्थन मिल रहा है। आज युवा जाग चुका है, युवा अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में शिक्षा देना चाहता है। जैसे दिल्ली और अदर स्टेट्स में लोग पढ़कर बड़े बनते हैं, वैसे भी बिहार के लोगों का भी सपना है कि उनके बच्चे बड़े बने, इसलिए इस बार नीतीश कुमार की सरकार वहां पर गिरेगी, मूलभूत सुविधाओं पर जनता वोट करेगी इस बार। जेडीयू के नेता कह रहे हैं फिर से हम जंगल राज वापस नहीं आने देंगे बिहार में। देखिए, जंगल राज किसके राज में है सबको पता है। बिहार के अंदर कहते हैं ना शराब बैन है, आप जाइए वहां पर, पहले तो दुकानें होती थी तो लोग दुकानों पर जाते थे शराब लेने, आज घर घर शराब मिल रही है। और इस बात का प्रमाण मैं खुद बिहार से होकर आई हूँ, मैंने खुद देखा है कि घरों में बैठ करके लोग शराब पी रहे हैं, वहां पर लोग मारकाट कर रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे को मार दे रहे हैं। तो वहां का करप्शन लेवल इतना ज्यादा है कि वहां छोटे से लेकर बड़े तक सब करप्ट हैं और इतने पैसे खाते हैं वहां की जनता को, आम जनता को, अनपढ़ जनता को इन्होंने परेशान कर रखा है। तो बिहार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एजुकेशन है। मुझे लगता है इस बार बिहार की जनता एजुकेशन पर वोट करेगी, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं तो दूसरा मैटर है, सबसे पहले एजुकेशन होना चाहिए। अगर उनके बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वहां पर डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली वहां पर जनता अच्छे नेता को चुनेगी, अच्छे नेताओं को वोट देगी, तो मूलभूत सुविधाएं पूरी होंगी। वो लोग तो कह रहे हैं अभी ये लोग सरकार में नहीं है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, तब तो बिहार पुलिस के साथ बदसलूकी करते, चाहे होली हो या फिर कई अन्य त्योहारों में। अगर वो सरकार में आ जाते तो फिर क्या हालात बनाएंगे? देखिए, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, उसके पीछे की सच्चाई नहीं पता होती, कुछ क्लिप्स होती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ क्लिप्स काटकर वायरल कर दी जाती है। जैसे राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए किया गया, जैसे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी पर आरोप लगा दिए थे फ्लाइंग किस के, मैडम अभी तक नहीं दिख रही हैं। तो ऐसे ही कुछ क्लिप्स को वायरल कर दिया जाता है, उसके पीछे की क्या स्थिति रही होगी वही जानते हैं और पुलिस वाले ही जानते हैं, और पूरा प्रशासन है, पूरा कानून है, अगर ऐसा कुछ किया होता तो कार्रवाई उन पर हो जाती। ये बात सच है कि नहीं? उन्होंने पुलिस को लेकर ये बात उन्होंने कहा था। देखिए, मैं इस बात को इस पे निंदा करती हूँ कि इस तरीके की चीजें जो है किसी नेता के बारे में बोली जाती है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा। देखिए, देश के अंदर राजनीति होनी चाहिए, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन आज राजनीति इस तरफ आ चुकी है कि लोग अंधभक्ति में भी वोट कर देते हैं। अंधभक्ति कैसी होती है? अंधभक्त का शब्द का अर्थ क्या होता है? अंधभक्त शब्द का ये अर्थ होता है कि आपको ये आदमी पसंद आ गया, आप ये नहीं देखेंगे कि उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज क्या है, गंदी क्वालिटीज क्या है, वो किस चीज पर राजनीति कर रहा है, वो दुनिया में लोगों को 140 करोड़ जनता के लिए क्या कर रहा है। आपने बस इस आदमी को चुन लिया, आप उस पर वोट करते रहेंगे, लेकिन जनता धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ रही है। आपने देखा कि किस तरीके से जनता ने बिहार के अंदर जब इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया, तो पूरे सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है, जो भी एजुकेटेड पर्सन है, वो ये बता रहे हैं कि बिहार के अंदर इस्तीफा देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। तो अपेक्षा रखते हैं हम तो इस्तीफा दे दें। आप ये कहना चाहते हैं जो चुनाव से पहले जिस तरीके से कारनामे हुए हैं वो मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं, वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें? बिल्कुल, जिसको राष्ट्रगान का सम्मान करना नहीं आता, 140 करोड़ जनता का क्या सम्मान करेगा? वो तो हटिए अपने पद से, छोड़िए, इस्तीफा दीजिए, आपसे बिहार नहीं संभलने वाला। युवा नेताओं को मौका दीजिए, और मुझे लगता है कि उनके बेटे को जिनके पिता राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते, वो अपने बेटे को कैसी शिक्षा देते होंगे? वो वहां बिहार की जनता के लड़कों, जो छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उसको कैसे शिक्षा दे पाएंगे? जब वहां का मुख्यमंत्री ही ऐसा, तो और लोगों से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? बहुत शुक्रिया। थैंक यू।